बिस्मिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है वो ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ये क्लास 7 का आफाक सन सीरीज़ का किताब है, जिसका सबसे पहला चैप्टर जो है वो है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम। ह्यूमन यानी कि ह्यूमन ऑर्गन जो होते हैं, जैसे ह्यूमन इंसान हो गया, इंसान को ह्यूमन कहते हैं। उसके बाद ऑर्गन, उसके जो पार्ट्स होते हैं उसको हम ऑर्गन कहते हैं। उसको हम उर्दू में उज़ू करते हैं, उसके बाद उज़ू कहते हैं। और सिस्टम, निज़ाम, ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम के इंसान के अंदर के ऑर्गन के का निज़ाम। उसके बाद इन्होंने दिया हुआ है थिंक बैक। थिंक बैक में हम वो चीज़ें सोचते हैं, जैसे कि फ्रॉम वेयर डू ह्यूमन्स ऑब्टेन फूड। यहाँ पूछा है कि जो ह्यूमन होते हैं वो फूड ऑब्टेन कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आल्सो नेम समथिंग सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी। अब इनका जो एक निज़ाम होता है, उनका नाम आगे हम पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे जैसे कीवर्ड्स दिए हुए: डाइजेशन, बोलस, पेरिस्टालसिस, चाइम, एंजाइम्स, ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, डिसऑर्डर। अब डाइजेशन क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे हमारा जो हाजमा होता है, डाइजेशन मीन्स हाजमा। तो हमारे जिस्म का जो हाजमा होता है, जैसे कि हम कोई चीज़ खाते हैं, वो उसको हम फिर एक्सक्रीट आउट करते हैं, वो उस प्रोसेस को हम कहेंगे डाइजेशन। उसके बीच वाले प्रोसेस को क्या होता है, उसको हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद बोलस आ जाता है। बोलस में हम पढ़ते हैं जो फूड खाते हैं वो हमारा जबकि एपिग्लोटिस से नीचे नहीं जाता, तो एसोफिगस तक, तो उसके बीच में जो फूड हमारे मुंह में होती है तो उसको हम बोलस कहते हैं। उसके बाद पेरिस्टालसिस मूवमेंट होती है। हमारा एसोफिगस बिल्कुल से सीधा बना होता है, तो जब फूड उसके अंदर आता है तो उसमें एक किस्म की, जैसे ना फूड जब एक जगह से आता है, नीचे आता जाता है, तो वो जगह आता है ओपन हो जाता है। पहले वो जगह ऐसे बंद होती है, उसके बाद वो ऐसे ओपन होते हैं, फिर उसे बंद हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद चाइम आया। चाइम होता है जो स्टोमेटा में मौजूद होता है, और जो कहता है फूड को सेमी सोलिड मास में कन्वर्ट करता है। उसके बाद एंजाइम्स होते हैं, वो बायोकैटलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। उसके बाद ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन, ये वो प्रोसेस हैं जिसमें बच्चों को बहुत मुश्किल होती है। ब्रीथिंग वो है जो एक नाम है, जिसे हम सांस लेते हैं ना, उसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। रिस्पायरेशन जो प्रोसेस होता है पूरा, जो हम सांस लेते हैं, वो सांस हमारे लंग्स तक जाता है, वो उस प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन जो हम ऑक्सीजन को हम एनवायरनमेंट से इनहेल कर रहे हैं, ये हो गया इंस्पायरेशन। और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया, एक्सपायरेशन। डिसऑर्डर, कुछ बीमारियां होती हैं, तो अब उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो है ऑल लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर एक्टिविटीज़। हर जिंदा चीज़ को ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो वो क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट दिस एनर्जी। वो पूछता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी हासिल करता है। दे ईट फूड टू गेट दिस एनर्जी। अब यहाँ बताया कि वो जो होते हैं वो क्या करते हैं, फूड खाते हैं जहाँ से वो एनर्जी हासिल करते हैं। ह्यूमन ईट अ वेराइटी ऑफ फूड। ह्यूमन जो होते हैं बहुत से किस्म के फूड खाते हैं। बट हाउ डू ह्यूमन्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। बट लेकिन फिर कैसे वो एनर्जी हासिल करते हैं अपने फूड से। द फूड दे ईट कंटेन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स सच एज हाइड्रोकार्बन्स, प्रोटीन, स्टार्च और vitamins and minerals. The human body cannot get energy directly from these molecules. अब यहाँ बोला कि जब हम फूड खाते हैं तो फूड होता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, जो जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, स्टार्च हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल, ये तीनों जो चारों नाम लिखे हुए हैं, ये क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, ऐसा हम इनसे डायरेक्ट, अब ह्यूमन बॉडी जो होती है वो डायरेक्ट इनसे क्या एनर्जी हासिल नहीं कर सकती। तो दिस इज डन, इससे क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स सो दे नीड टू बी सिंप्लीफाइड। अब उनको क्या होता है, उनको जरूरत होती है कि उनको क्या करें, सिंप्लीफाइड करें, उनको तोड़ें। दिस इज डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन। तो हम इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो अब इसकी समरी अगर हम लें तो ह्यूमन बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। और किस दौरान करते हैं, जब हम खाना लेते हैं। खाना जब हम खाते हैं उसके बाद जो हम कुछ एक्टिविटीज़ जो है जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि हम डाइजेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि डाइजेशन कोई ऐसा बंदा हो जो डाइजेशन को कंट्रोल कर सके।
ठीक है, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो अपने डाइजेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। हम इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहते हैं और डाइजेशन भी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ जैसे लिखा हुआ था कि फूड होता है, हम फूड से ऐसे डायरेक्टली तो प्रोटीन हासिल नहीं कर सकते, कार्बोहाइड्रेट्स हासिल नहीं कर सकते, विटामिन मिनरल्स ये चीज़ें हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते डायरेक्टली। अब उनको क्या करना है, उसको पहले हम तोड़ना पड़ेगा, छोटी छोटी फॉर्म्स में तोड़ना पड़ेगा उसको। जब हम उसको तोड़ेंगे तो हम इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, डाइजेशन।